में लिखा है कि अर्ली पहला पीछे कर देता हूं, अर्ली चर्च प्रॉब्लम। हिंदी में लिखा है कि पहली कलीसिया की समस्या जो पतरस के वक्त थी, जो यीशु छोड़कर गए थे, पवित्र आत्मा के वक्त थी, जो याकूब के वक्त थी, जो फिलिप के वक्त थी, स्टीफन के वक्त थी और हमारे पौलुस के वक्त थी। तो ऐसी क्या समस्या थी? और वह थी यहूदीवाद, जुडियाज्म। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत बार कह चुका हूं, मैं कहते भी रहता हूं, यीशु की सेविकाई या शिक्षा उस वक्त चल रही थी जिसको कहते हैं अर्ली चर्च। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शिक्षा या कलीसिया वहां चल रही थी जिसको कहते हैं अर्ली चर्च। और फिर मूसा की शिक्षाएं जो कि टॉप पे थी। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्री फरीसी मानने को तैयार नहीं थे, यहूदी जूइश मानने को तैयार नहीं थे कि जो मसीहा मरियम की पेट से पैदा हुआ, यूसुफ के घराने का था, नासरत से जो निकला था और जो गलील में सेविकाई कर रहा है 3.5 साल, और जिसको देखा गया था बचपन में तारे के ज्योतिषों के द्वारा पहचान कराई गई थी, 12 साल की उम्र में शास्त्री फरीसियों से सवाल जवाब करता हुआ पाया गया था, और 30 साल की उम्र में यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर जॉन द बैप्टिस्ट ने डिक्लेयर किया था कि यही है वो मेमना। लेकिन शास्त्री फरीसियों ने विश्वास नहीं किया। ऐसे लोगों ने मूसा की टीचिंग को टॉप पे रखा था, मूसा की टीचिंग को टॉप पे रखा था। अब आप समझ रहे हैं? तो मूसा की टीचिंग यानी कि तोरा या व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद जॉन द बैप्टिस्ट, उसका ग्रुप अलग चल रहा था। एक्ट्स चैप्टर 19 याद होगा ना, या और फिर हमारे पतरस साहब, फिर फिलिप, फिर याकूब, फिर स्टीफन जिसको पत्थर से मार दिया, और फिर उसके बाद में अन्य जातियों का प्रेरित पौलुस। इन सब के बीच यहूदीवाद चल रहा था। और जो यहूदी से यीशु में आ गए थे, उनकी अलग से एक समस्या। इसको कहते हैं, ऐसे लोग तब भी थे, आज भी हैं, आसमान से गिरे, आगे बोल दीजिए, खजूर में अटके, या आसमान से गिरे खजूर में अटके। यू अंडरस्टैंड? ऐसे लोग तब भी हैं और आज भी हैं। उनको समझता ही नहीं है कुछ चीजें, और ऐसे लोग बहुत डेंजर। और तब तो और भी डेंजर, अगर जो खुद ही नहीं समझते और पास्टर बनकर अगर चर्च चलाने लगे तो भैया बेड़ा गर्क। अंधा अगुआ भी अंधा, कलीसिया भी अंधा, और दोनों के दोनों नरक में। बड़ी विचित्र बात है और बड़ा दुख है, और सेम टाइम गुस्सा भी आता है। क्या कर सकते हैं? नाउ पास्टर डैनियल, आपने कहा अर्ली चर्च प्रॉब्लम यानी कि पहली कलीसिया की समस्या, कहां लिखा है? आइए बताते हैं। एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 1, प्रेरितों की किताब 15 का 1 लिखा है कि फिर कितने यहूदी या यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। इसको कहते हैं नरक से आया हुआ झूठ और झूठी शिक्षा। क्या कर सकते हैं अभी और? यू अंडरस्टैंड? तो फिर से कहता हूं, नरक से आया हुआ झूठ और बकवास की शिक्षा है ये। यीशु ने, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु ने कभी नहीं सिखाया था कि जो भी विश्वास करेगा उसको पहले खतना करवाना है। नहीं कहा। डंके की चोट पे ओपन चैलेंज है, किसी भी तुर्रम खान को निकाल के बताइए बाइबल से, आप जो कहोगे हार जाऊंगा। या जीसस ने कभी नहीं कहा कि तुम खतना करवाओ। जीसस छोड़िए साहब, यीशु सेविकाई करके जब चले गए ना 3.5 साल की मिनिस्ट्री के बाद में, उसके बाद पौलुस, माफ करे, पतरस, जो पवित्र आत्मा से भरा 120, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि किसी का खतना कराओ, क्योंकि जब तक बपतिस्मा नहीं होगा, माफ करे, खतना नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। नहीं कहा। यस, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, नहीं कहा। आपको याद है, वक्त को ध्यान रखूंगा, आपको याद है 3000 लोगों ने जब मन फिरा, पतरस के पास आए, 120 के पास आए, उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, मेरा मन तो बदल गया,
हमारा मन तो बदल गया, अब हम क्या करें? तो पतरस ने साफ कहा, यीशु पर विश्वास करो और यीशु के नाम का बपतिस्मा, मतलब यीशु के नाम की टीचिंग का बपतिस्मा। और वो टीचिंग के बपतिस्मा क्या है? मत्ती 28 का 18 से 20 तक में, बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट। ये साफ कहा था। या कुछ मूर्ख लोग हैं जो यीशु के नाम से डुबाते हैं, अब क्या कर सकते हैं उनका भी। एनीवे, वो टॉपिक अलग है। लेकिन पतरस ने बिल्कुल नहीं कहा कि बपतिस्मा उसके बाद खतना, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा सिर्फ विश्वास और बपतिस्मा, दैट्स इट, तुम्हारा उद्धार हो गया। वाह सी, और ये पौलुस की टीचिंग में भी है। रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10, उसने नहीं कहा, कहता है जबान से और मन से अगर विश्वास करे तेरा उद्धार हो गया। तो ये बीच में ये लोग कहां से आ गए? तो जिसके चलते मैंने आपसे कहा था कि अर्ली चर्च का एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम था यहूदीवाद। दोस्तों, चर्च के लोगों, मसीह के लोगों, अगर ये प्रॉब्लम तब था, ये प्रॉब्लम आज भी है, यहूदीवाद वाला। ओके, तो मैं चाहता हूं कि जब पौलुस को पता चला कि यहां कुछ यहूदी आकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो लिखा है वचन 2:15 का 2, कहता है कि जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा हुआ, और दूसरा कहता है वाद विवाद हुआ, और कहता है तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में, कौन सी बात के विषय में? क्या खतना कराना जरूरी है उद्धार के लिए? ऐसी बातों के विषय में यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। तो प्राचीन कौन है? प्रेरित कौन है उस वक्त में? पतरस, पतरस, कैफा। यू अंडरस्टैंड? क्या बात है, झगड़ा हुआ साहब, पौलुस का इन लोगों के साथ झगड़ा हुआ। और जिसके अब सोचिए, अगर पौलुस यहां पे कह रहा है कि खतना नहीं कराना है, और ये भी ईसाई हैं और पौलुस भी ईसाई है, ईसाई से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, ठीक है ना? सोच के देखिए, अगर उस वक्त में यूट्यूब का चैनल होता या फेसबुक पे ऐसा कोई सिस्टम होता, तो ये सारे के सारे पौलुस के अगेंस्ट में वीडियो बनाते कि नहीं? पौलुस जो है वो गलत सिखाता है, पौलुस जो है वो लूसीफर का एजेंट है, पौलुस जो है वो गलत प्रचार कर रहा है, ऐसे करके वीडियो बनाते कि नहीं बनाते लोग? और फिर ऊपर से पौलुस को बदनाम करते। अब आपको समझ में आ रहा है, जब मैं कहता हूं कि ये गलत है, जिब्रिश गलत है, दशमांश, अभी वही है मेरा आज का टॉपिक, वो गलत है, खतना गलत है, नीचे गिराते हो तुम ठपाक 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 करके, और फिर कहते हो कि हम वेलकम करते होली स्पिरिट का, ऊपर से प्रभु कहते हैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ऐसी बातों को करते हैं, तो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनती कि नहीं बनती है? ऑफकोर्स बनती है या। तो जिसके चलते दोस्तों आपको होशियार होना का, मुझे खुशी है कि मसीह के नाम के लिए मैं सताया जा रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो यीशु के कारण सताया जाएगा, जो यीशु की शिक्षाओं के कारण ठोकर खाएगा, मतलब उसको चोट पहुंचाई जाएगी, उसको हेटेड किया जाएगा। क्योंकि यीशु कहता है कि बेटा यहां तो तकलीफ है तेरे को डैनियल, लेकिन स्वर्ग में मुकुट इंतजार कर रहा है, क्राउन ऑफ ग्लोरी इंतजार कर रहा है, महिमा का मुकुट। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, इवन मसीह बंधन के लोगों को भी कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके विरोध में भी बातें होती है, हु कैर्स, किसको पड़ी है उनकी बकवास की बातों के। तो फिर से कहता हूँ जो कल कहा था कि अगर कुत्ते पीछे पड़ जाएं तो डैनियल राज क्या करता है? अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। वही तो हम कर रहे हैं या। दोस्तों अगला स्लाइड देखिए, और मैं चाहता हूं कि उन सभी को, अगला जो स्लाइड है ना, उनके मुंह पे तमाचा है। देखना चाहते हो? आइए देखते हैं। लिखा है यीशु पूछेगा, महान रखवाला पूछेगा, वो पूछेगा कि मेरी भेड़ों पर यहूदीवाद, जुडियाज्म क्यों थोप रहे हो? महान रखवाला पूछेगा एक दिन। दिमाग में कुछ आ रहा है या मैं जानता हूं आ रहा है? कैसा लग रहा है अभी तक? मैं फिर पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? यीशु एक दिन पूछेगा उन सभी प्रीचरों से, उन सभी सेवकों से, उन सभी पास्टरों से, उन सभी बाइबल टीचरों से कि मेरी देह को, मेरी भेड़ों को, मेरे लोगों को तूने यहूदीवाद क्यों थोपा? He will ask, वो पूछेगा। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? या कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? वाह! जानते हो गलतियों 5 का 4, इसको हमेशा याद रखिएगा।
आई होप कि सबको दिख रहा है। जी हाँ, जानते हो क्या लिखा है यहां पर? लिखा है कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। सी, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। सी, तो मैं सबको पूछ रहा हूं, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, जो भी हैं आप लोग, सबको पूछ रहा हूं, यहूदीवाद क्यों थोप रहे हो? मूसा के वक्त का तोरा, मूसा के वक्त का सबात, मूसा के वक्त के टेंपल्स के सैक्रिफाइसेस, वो सब यहूदीवाद का जो कॉन्सेप्ट था, मसीह की देह पे क्यों थोप रहे हो? क्यों? वाई? इसका जवाब है आपके पास? मेरा ओपन चैलेंज है। अगर तुम में दम है, जिनको मेरी बात नहीं पड़ती मैं उनसे बात कर रहा हूं, अगर तुम में दम है, ऐसा एक बाइबल का स्क्रिप्चर निकाल के बताओ जहां पर यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, तिमोती ने, टाइटस ने, कहीं स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में, जहां लिखा हो कि मसीह बनने के बाद तोराह, मूसा की बातों को मानना जरूरी है। ऐसा लिखित में कहीं है? बताओ, मैं ऑनलाइन प्रीचिंग बंद कर दूंगा। इतना दम से बोल रहा हूं आप लोगों को। या ना, अभी तक आपने ये समझा, यस पास्टर डैनियल, शुरुआत की कलीसिया का एक प्रॉब्लम था यहूदीवाद, सबसे बड़ा समस्या। तो जिसके चलते झगड़ा था यहूदियों के हिसाब से, उनके हिसाब से खतना खरा। तो मैंने कहा कि मत थोपो, क्योंकि महान रखवाला एक दिन पूछेगा कि यहूदीवाद को क्यों थोपा। क्योंकि जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता है, पहली बात तो यह है, लगे हाथ ये भी बता दूं कि यीशु की वजह से ही आप धर्मी ठहरोगे, मूसा के वजह से नहीं, जॉन के वजह से नहीं, या यीशु के वजह से आप धर्मी ठहरोगे। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? वाह।